करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का दौरा है। बड़ी खबर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को करोड़ों की सौगात देंगे, कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश, गुमराह बच्चों को माफ करने की कही गई बात, कहा कि गुमराह बच्चों को राह दिखाना हमारा काम है। प्रदर्शन में गालियां देने पर जताई निराशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशवीर सिंह को पुरुषों की जेवलिन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी है। उपलब्धि को युवाओं के लिए बताया प्रेरणादायक, भविष्य के प्रयासों की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने जूडो के 57 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतने पर यामिनी मौर्य को दी बधाई। पुरुषों के डेकाथलॉन इवेंट में तेजस्विनी शंकर के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी है। भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। कहा कि एक बार फिर से उल्लेखनीय निरंतरता, संयम और दृढ़ संकल्प का भविष्य प्रदर्शन किया गया है। भविष्य के प्रयासों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सदन में साधु के भेष में आए सांसद पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटेगा संत समाज। पप्पू यादव के ड्रामे के खिलाफ करेगा प्रदर्शन। संतों ने की पप्पू यादव के प्रदर्शन की घोर निंदा। राजनाथ सिंह ने लोकमान्य तिलक को दी श्रद्धांजलि, कहा मराठा और केसरी पत्रिकाओं के माध्यम से किया राष्ट्र चेतना का संचार। गृह मंत्री अमित शाह ने बाल गंगाधर तिलक को किया नमन। लोकमान्य तिलक के जीवन को बताया प्रेरणादायक, कहा उनकी लेखनी अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध प्रतिकार की बनी सशक्त आवाज। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंशी प्रेमचंद को किया नमन। जयंती पर साहित्य का योगदान को याद किया है, कहा कि उनकी कालजयी रचनाएं आज भी समाज को प्रेरणा और मार्गदर्शन देती हैं। राजधानी लखनऊ में 11 से 15 अगस्त तक बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में होंगी शामिल। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन यात्रा में होंगी शामिल। 4 से 6 अगस्त तक योजना के लिए होंगी बैठकें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को दी जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। सीएम ने की उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की प्रार्थना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर दी विनम्र श्रद्धांजलि। लोकमान्य के जीवन को बताया राष्ट्रभक्ति का आदर्श, कहा उनका स्वराज मंत्र भारत की आत्मा का अमर स्वर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को दी बधाई और शुभकामनाएं। सीएम ने की आरोग्यपूर्ण, दीर्घायु और मंगलमयी जीवन की प्रार्थना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने बाल गंगाधर तिलक को नमन किया है, कहा कि आपका संदेश सदैव देशवासियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 2 मजदूरों पर बरसाई गोलियां। हमले में दोनों मजदूरों की दर्दनाक मौत। लश्कर ए तैयबा ने ली हमले की जिम्मेदारी। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कुलगाम आतंकी हमले पर जताया तो कहा छत्तीसगढ़ सरकारी पीड़ित परिवारों के साथ है, जहां मृतक श्रमिक को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुलगाम आतंकी हमले की निंदा की। सुरक्षा बलों को अपने ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए। कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और पूरा देश इन परिवारों के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर शहजाद पूनावाला ने अपने पद से इस्तीफा दिया। पूनावाला ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इस्तीफा सौंपा। निजी कारणों का हवाला देकर लिया फैसला। शहजाद पूनावाला ने दिया इस्तीफा। एक्स प्रोफाइल के बायो में अब बीजेपी का जिक्र नहीं। पूनावाला ने पीएम को जीवन भर समर्थक बताया। कांवड़ यात्रा को लेकर पश्चिमी यूपी में विशेष तैयारी। दुकानों के सामने वास्तविक नाम लिखने के निर्देश जारी किए गए। बारकोड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जगह जगह बंद की गई है शराब और मीट मांस की दुकानें। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर होगा अब कांवड़ियों का भव्य स्वागत। राहत कैंप में तैयारी पूरी। कांवड़ यात्रियों के रुकने की व्यवस्था। राहत कैंप में भोजन की भी उचित व्यवस्थाएं। कांवड़ यात्रा सुरक्षा में 6000 जवान तैनात। हरिद्वार में सुरक्षा का महाकवच हुआ तैयार। 369 कैमरों से होगी कांवड़ यात्रा की निगरानी। शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट।
कांवड़ यात्रा में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर 66 एम्बुलेंस से कांवड़ियों को मिलेगी सुविधा। मेडिकल रिलीफ पोस्ट से मजबूत हुई है व्यवस्था। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य तैयारी पूरी। बिजनौर में एसपी डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने की प्रेस वार्ता। कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर जानकारी साझा की। अब हरिद्वार में बनेगा सिल्क पार्क, तैयारी हुई शुरू। रेशम उद्योग बढ़ाने को लेकर सरकार की नई पहल। कृषि मंत्री ने रेशम योजनाओं की समीक्षा की है। शहतूत पौधारोपण से मजबूत होगी रेशम उत्पादन व्यवस्था। कृषि मंत्री गणेश जोशी की बड़ी बैठक। किसानों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड चाय की ब्रांडिंग और रुके हुए भुगतान जल्द होंगे जारी। देहरादून में शिक्षा मंत्री ने की बड़ी बैठक। शिक्षा का बजट खर्च न होने पर अधिकारियों की लगाई फटकार। साथ ही शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश। शाजापुर में आईजीआरएस पर फर्जी निस्तारण का आरोप। सड़क बने बिना काम पूरा दिखाने का है दावा। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ग्रामीणों का आरोप, फर्जी हस्ताक्षर से सरकारी धन का दुरुपयोग। गिरगिचा सड़क अभी भी जर्जर पड़ी है। सचिव और प्रधान से जुड़े हुए लोगों पर सवाल। 5 अगस्त को विधायी कार्य, 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा। संभल हिंसा जांच आयोग की रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी। तीन से 6 अगस्त तक उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र का आगाज। 4.5 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट। नई योजनाओं और जनहित की घोषणाओं की संभावना। उत्तराखंड में एसआईआर का दूसरा चरण का हुआ आगाज। 71 लाख से ज्यादा मतदाता ड्राफ्ट सूची में हुए शामिल। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी। त्रुटियों वाले मतदाताओं को जारी होंगे अब नोटिस। बीएलओ के जरिए होगी सुनवाई। फॉर्म 678 से कर सकेंगे सुधार। फतेहपुर पुलिस को मिला अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन। सड़क सुरक्षा अभियान को मिलेगी मजबूती। एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर ड्राइविंग और स्टंट पर हुई सख्ती। इंटरसेप्टर वाहन से ई चालान, स्पीड जांच और कड़ी निगरानी। लखनऊ में 12 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। लोक अदालत में सुलह योग्य मामलों का होगा निस्तारण। राष्ट्रीय लोक अदालत से मिलेगा त्वरित न्याय। प्रयागराज में पीडीए की बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण के खिलाफ चला पीला पंजाल। रीगल प्लाजा के बेसमेंट को किया गया सील। मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हो रही तैयारी। बदायूं में एक्सपायर खाद्य पदार्थ का गोदाम हुआ सील। एक्सपायर खाद्य पदार्थ बेचने की मिली थी सूचना। प्रशासन ने मारा छापा, नमूने लिए। सीओ कार्यालय में महिला ने किया हंगामा। बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। झांसी सीओ कार्यालय में हंगामे से मची अफरा तफरी। महिला को समझाने के बाद पुलिस थाने ले गई। फतेहपुर में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई। 487 खाद्य नमूनों में 283 फेल हुए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुरू किया सख्त अभियान। एक 108 कारोबारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 22.72 लाख का जुर्माना। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी। कुशीनगर में 10 साल पुराने अवैध कब्जे पर चला पीला पंजा। बंजर सरकारी भूमि को करवाया गया कब्जा मुक्त। राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई से मचा अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप। रायबरेली में किसानों को जैविक खेती का संदेश मिला है। ऑर्गेनिक खाद अपनाने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। वैज्ञानिकों ने किसानों को जैविक खेती के फायदे बताए। कांवड़ मार्गों पर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर। लंगर और भंडारों की लगातार जांच हो रही है। श्रद्धालुओं के भोजन की गुणवत्ता पर नजर। खाद्य विभाग ने सैंपल लिए।
जौनपुर में आरोपी भोला राजभर पर बुलडोजर की कार्रवाई। आरोपी का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा प्रशासन ने हटवाया। राजस्व न्यायालय आदेश पर चला बुलडोजर। कुशीनगर में एक मकान से निकले 28 जहरीले कोबरा सांप निकलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना पर मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर, जहां सभी 28 कोबरा के बच्चों का रेस्क्यू किया गया। प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्नर ने संभाला कार्यभार। अपराधियों को नए पुलिस कमिश्नर का सख्त संदेश। अपराध पर होगी जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई। धार्मिक आयोजनों को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। शराब पिलाकर जमीन रजिस्ट्री कराने का है गंभीर आरोप। देवरिया में जमीन फर्जीवाड़े से मचा हड़कंप। पीड़ित दंपति ने डीएम से लगाई गुहार। 2 बच्चों संग न्याय की तलाश में परिवार। पुलिस ने हत्याकांड का किया बड़ा खुलासा। प्रेम प्रसंग बना अपहरण हत्या की वजह। 5 करोड़ जमीन विवाद में हुई हत्या। मुख्य आरोपी दंपति गिरफ्तार, साक्ष्य बरामद। गुमशुदगी के घंटों बाद हत्या का खुलासा। बिजनौर में युवक हत्याकांड का आरोपी हुए गिरफ्तार। रामगंगा किनारे झाड़ियों से मिला युवक का शव। हत्या के कारणों की जांच में जुटी है पुलिस। देहरादून में बरसाती नाले की शिकार बनी है 2 बहनें। काफी कोशिश के बाद बच्चियों को निकाला गया बाहर। हादसे में बच्चियों की दर्दनाक मौत। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बुलंदशहर में ग्राम प्रधान के संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। मंदिर जाने निकले प्रधान की हुई दर्दनाक मौत। प्रधान मौत मामले की जांच हुई शुरू। गांव में तनाव के बीच भारी पुलिस बल की तैनाती। झांसी में कार की टक्कर से होमगार्ड अभ्यर्थी की हुई दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार कार ने युवक की जान ली है। साथ ही पुलिस लाइन के बाहर दर्दनाक हादसा। चालक फरार। सीसीटीवी से कार चालक की तलाश में जुटी है पुलिस। बांदा में जुए की फड़ पर पुलिस का छापा। 8 जुआरी गिरफ्तार। 2 लाख रुपए बरामद। जुए के अड्डे से नकदी और वाहन जब्त। जोशीमठ में बारिश से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। केमाना गांव में मलबे से बढ़ी परेशानी। सितारगंज तहसील में 20 घंटे बाद खत्म गतिरोध। रिश्वत कार्रवाई के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन। विजिलेंस कार्रवाई के बाद तहसील में हंगामा। 14,000 रिश्वत मामले में जांच लगातार जारी। देहरादून में बारिश से टूटी सड़कों पर प्रशासन सख्त। देहरादून में गड्ढों की होगी तुरंत मरम्मत। डीएम ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जनता की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। बरेली में ठगी का हैरान करने वाला मामला आया सामने। सरकारी योजना का लाभ दिलाने के बहाने महिला से सोने के कुंडल लेकर आरोपी फरार हुआ। कुशीनगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर चली लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग हुए घायल। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल वीडियो को लेकर जांच में जुटी है पुलिस। चंदौली में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। वायरल वीडियो में महिलाओं संग मारपीट का है गंभीर आरोप। ग्राम प्रधान और ग्रामीण पक्ष में हिंसक विवाद हुआ है। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। हरिद्वार में बारिश बनी आफत। नदी में फंसे वाहन। रेस्क्यू टीम ने गाड़ियों को सुरक्षित निकाला। हरिद्वार पुलिस ने लोगों को अलर्ट मोड पर डाला।
हरिद्वार में बारिश बनी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। भगत सिंह चौक पर भारी जलजमाव की स्थिति, सड़कों पर भरा पानी, लोग हो रहे परेशान। मूसलाधार बारिश से शहर की हालत बेहद खराब। ईरान सरकार के समर्थन में लगातार 153वीं रात हुई रैली। तेहरान के आजादी स्क्वायर पर बड़ी संख्या में जुटे हुए नजर आए लोग। इस्लामिक रिपब्लिक और ईरानी सेना के समर्थन में लगाए गए जमकर नारे। ओमान के पास ऑयल टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है। जहाज के इंजन रूम को पहुंचा है भारी नुकसान। अमेरिका ईरान तनाव का असर अब समुद्री कारोबार पर पड़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही 77% घटी है। सिर्फ 5 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने दी अमेरिका को बड़ी चेतावनी। कहा, नाकेबंदी जारी रही तो दुनिया की तेल सप्लाई ठप हो जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण और सख्त करने के भी निर्देश दिए। हूती विद्रोहियों ने किया स्पष्ट, कहा कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से कोई पैसा नहीं वसूला जाएगा। सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान। अमेरिका में F-35B फाइटर जेट क्रैश हुआ है। पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा है। हादसे के बाद विमान में आग लगी। साथ ही बाब अल मंदेब जलमार्ग में पड़ी जहाजों की आवाजाही 25 जहाजों में 18 दाखिल और 7 बाहर निकले हैं। बड़े तेल टैंकर भी इस दौरान शामिल। ईरान पर हमले रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में गिरा है। 49 से 50 वोट से हार हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एक सांसद ने वोटिंग से दूरी बनाई। गाजा में एक बार फिर से हुआ इजरायली हमला, जहां डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना पर वार्ता के बीच 2 बच्चों समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत। तनाव एक बार फिर से बढ़ा। नेतन्याहू का बड़ा बयान, आईसीसी वारंट पर हिरासत की कोशिश हुई तो इजरायली स्पेशल फोर्स करेगी दखल, दी सख्त चेतावनी। ईरान अमेरिका जंग में पहली बार मिस्र पर हुआ हमला, जहां दमियाता पोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ है। गैस से लदे 2 जहाजों पर आग लगी है, ईरान पर आरोप। मोरक्को सेउटा सीमा पर बड़ा संकट, हजारों प्रवासियों के घुसपैठ, 9 लोगों की दर्दनाक मौत। हालात संभालने के लिए स्पेन ने सेना की तैनाती की। शेयर बाजार की हल्की तेजी के साथ शुरुआत, सेंसेक्स निफ्टी में बढ़त आई है। आईटी शेयरों में गिरावट, इटर्नल के शेयरों में दिखी जोरदार तेजी। बजाज फाइनेंस के शेयरों में उछाल, Q1 नतीजों के बाद 6% की तेजी। बजाज फिनसर्व में 4% चढ़ा, जहां निवेशकों में उत्साह दिखा। एनएसई के शानदार तिमाही नतीजे, आईपीओ से पहले मुनाफे में 7% बढ़कर 3,120 करोड़ पहुंचा। ट्रांजैक्शन चार्ज और ऑपरेटिंग आय में बढ़ोतरी। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख हुई तय, जहां 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने भरा रिटर्न। चूकने पर बढ़ सकती है मुश्किलें, लगेगा भारी जुर्माना। वेदांता एल्यूमिनियम का शानदार प्रदर्शन, पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 205% बढ़ा हुआ है। रिकॉर्ड उत्पादन 45% राजस्व वृद्धि और मजबूत वित्तीय स्थिति से मजबूती। वेदांता में बड़ा बदलाव, अरुण मिश्रा बने नए सीईओ। 1 अगस्त 2026 से संभाल रहे जिम्मेदारी। कंपनी ने 1 साल के कार्यकाल का ऐलान किया। शेयर बाजार में तेजी के संकेत, गिफ्ट निफ्टी ने दिए हैं सकारात्मक संकेत। टाटा स्टील, मारुति और आईटीसी के शेयरों पर रहेगी सभी की नजर। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर हुआ और भी सस्ता। कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए सस्ता हुआ है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं। कच्चे तेल में बड़ी तेजी, जहां ब्रेंट क्रूड $90 के करीब पहुंचा। WTI $84 पर पहुंचा। जुलाई में ब्रेंट की कीमतों में 23% से ज्यादा की उछाल। सोने की मांग में आई भारी गिरावट, खपत 6% घटाकर 130.4 टन और रिकॉर्ड कीमतों से खर्च 50% बढ़ा। हल्के गहनों की खरीद एक बार फिर से इजाफा। खाद्य तेल आयात में बड़ी गिरावट, जून 2026 में आयात 29% घटा। उपलब्धता कम होने से कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका। नीतीश भारद्वाज ने रणबीर कपूर को दी सलाह, रामायण का ट्रेलर देखने के बाद बोले कृपया अपनी वाणी को अब और प्रदूषित न करें। सोनू सूद ने खास अंदाज में मनाया अपना जन्मदिन, बच्चों के साथ केक काटा, बांटी खुशियां। ऑफिस के बाहर फैन से मिले और खिंचवाई तस्वीरें।
राजा चौधरी के दावे से मचा है विवाद। श्वेता तिवारी की निजी जिंदगी एक बार फिर से चर्चा में। बोले कि बेटी के बदले 93 लाख का फ्लैट चुना। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने रचा एक बार फिर से इतिहास। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग। एवेंजर्स एंड गेम को भी पछाड़ा। आर्यन खान की डेटिंग की खबरें एक बार फिर से चर्चा में। लंदन में एक महिला के साथ दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट में हलचल बढ़ी। लोकेश कनकराज की नई फिल्म डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन का ट्रेलर रिलीज हुआ। पहली बार एक्टिंग में नजर आए हैं वामिका गबी संग दमदार एक्शन। सुदेश बैरी का पीएम मोदी पर बड़ा बयान। अभिनेता ने पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया। कहा कि उनके पैर धोकर पीना चाहते हैं पानी। यामी गौतम ने करियर को लेकर किया बड़ा खुलासा। बोले विकेट ओनर की सफलता के बाद भी दबाव में ऐसे किरदार किए जो पसंद नहीं थे। करण जौहर का द ट्रेटर्स सीजन 13 अगस्त को होगा शुरू। साथ ही 21 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट संग वापसी होगी। रिया चक्रवर्ती समेत कई सितारे शो में आएंगे नजर। कियारा आडवाणी का है आज जन्मदिन। 35 साल की हुई एक्ट्रेस शानदार एक्टिंग के साथ फैशन और स्टाइलिश अंदाज में फैंस के बीच खास पहचान। और चलिए नॉनस्टॉप खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।